Smile afternoon to everyone. So you are welcome in this session. आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने अपने लास्ट सेशन में विंड एनर्जी की बात किया था और ये समझा था कि किस तरह से विंड एनर्जी हमारे अंदर बहुत ब्यूटीफुल तरीके से काम कर रही है। इनफैक्ट इस दुनिया में जो कुछ भी है वो एनर्जी है, और पहले मेटाफिजिकल है और फिर फिजिकल है। और अगर हम अपने एनर्जीज को समझ लें अच्छी तरीके से, तो हम अपने डिजीज को भी समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो डिजीज है वो भी किसी ना किसी एनर्जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, है ना। तो पिछली बार हम थोड़ा सा जो हमने डिस्कस किया था, हम उसको रिवाइज कर लेते हैं क्विकली, और फिर उसके बाद जो नया हमने टिप्स ऐड करने हैं वो हम इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और एक एक एनर्जी एक्चुअली आप एक महीना भी बात करेंगे तो वो खत्म नहीं होगी। बट मैंने ये कोशिश की है कि जो सबसे इजी टिप्स हैं, सिंपल टिप्स हैं, जो बिगनर्स हमारे सुन रहे हैं इस न्यूज़ चैनल के द्वारा, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और ये लाइव सेशन चल रहा है, और बिगनर्स लोग भी सुने तो उनको समझ में आ जाए। विंड एनर्जी का सबसे जो महत्वपूर्ण है करेक्टर है वो है मूवमेंट, वो हमने समझा था। यस, सो इस दुनिया में जितने भी मूवमेंट्स हैं जो आप बाह्य रूप से देखते हैं, है ना, आप हवा में देख रहे हैं, स्टार्स मूव कर रहे हैं, एटम मूव कर रहे हैं, सीजन में मूवमेंट है, हर जगह जो आप मूवमेंट देख रहे हैं, थैंक्स टू विंड एनर्जी, बिकॉज ऑफ विंड एनर्जी ये आप सारे मूवमेंट्स को देख रहे हैं। तो अब हम भी यूनिवर्स का एक हिस्सा है, तो हमारे अंदर भी जो मूवमेंट हो रहे हैं वो भी विंड एनर्जी का ही एक रूप है। अगर विंड एनर्जी नहीं होती तो हमारे अंदर जो मूवमेंट हो रहे हैं, चाहे वो हमारी पलकों का मूवमेंट हो, या हमारे अभी देखो मैं बोल रही हूँ लिप्स का मूवमेंट हो, हमारे हार्ट के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन है, ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, लंग्स जो हैं एक्सपैंड हो रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छे तरीके से हमें मूवमेंट का एक सिंबल देता है। सो ये मूवमेंट के बिना हमारी लाइफ बहुत अधूरी है। तो विंड एनर्जी का कनेक्शन एक तो हमारे मूवमेंट के साथ हुआ, ये हमने बहुत गहरे रूप से हमने पिछले सेशन में चर्चा किया था, है ना। तो अब जब भी हमारे बॉडी में मूवमेंट से रिलेटेड कोई डिजीज आए तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमें विंड एनर्जी के द्वारा हार्मोनाइज करना है, और ये विंड एनर्जी को हार्मोनाइज करने के लिए हमारे बॉडी में ऐसी क्या चीज है जिसको हम यूज करके अपने शरीर के अंदर विंड एनर्जी को हार्मोनाइज कर सकते हैं। तो अब क्या है, हमारी बॉडी जो है बहुत ही ब्यूटीफुल मेटाफिजिकल एनर्जी सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करती है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारे शरीर में लंग ऑर्गन है, हार्ट ऑर्गन है ना, साइंस इसको देख सकती है हमारे बॉडी के अंदर क्या है। फिजिकल जो पार्ट है वो अच्छी तरीके से देखा जा सकता है, बट मेटाफिजिकल पार्ट वो है, उसको हम नकार नहीं सकते हैं, लेकिन वो भी हमारे अंदर है। सो प्रोफेसर पार्क जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लोर किया, यूनिवर्स लॉज को समझे, ईश्वर ने कैसे शरीर को बनाया और वो इस शरीर को कैसे चला रहा है, उसको बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने समझा, और दुनिया को भी बहुत ही सिंपल और सुंदर तरीके से समझाया। इसीलिए आज हम बहुत ही डिफिकल्ट डिजीज को भी इन एनर्जीज के माध्यम से अपने बॉडी के अंदर एनर्जी नेटवर्क सिस्टम को यूज करके अपनी बॉडी में हार्मनी को ला सकते हैं। अब हमें इस प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो विंड एनर्जी को हार्मोनाइज करने के लिए टूल, जिस टूल पर काम करना है वो हम समझ लेंगे। सो बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले कि जैसे प्रोफेसर पार्क जेगू ने बताया कि हाथ शरीर के बिल्कुल समान है, ये चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं अपने प्रीवियस सेशन में। तो हाथ शरीर के समान है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा ना कि ये जो हमारा बाह्य शरीर है, बिकॉज ये जो शरीर है खाली शेप को ही रिप्रेजेंट नहीं करता है, बट मेटाफिजिकल वर्ल्ड को भी रिप्रेजेंट करता है। शेपलेस जो हमारे अंदर है वो भी रिप्रेजेंट करता है, बट वो जो शेपलेस है, जो मेटाफिजिकल है, जो अनसीन है हमारे अंदर, वो है तो इसी शेप के अंदर ना। तो पहले तो हमें शेप का पता होना चाहिए, है ना। तो प्रोफेसर पार्क जेमू ने कहा कि हाथ शरीर के बिल्कुल समान है।
सबसे पहले हम शेप को समझेंगे, फिर हम इसके पीछे मेटाफिजिकल क्या है, वो खजाना क्या है, वो समझेंगे। तो शेप, कुछ लोग नए हैं जो सुन रहे हैं और कुछ लोग बहुत पुराने हैं जिन्हें मालूम है ना। पर ये सेशन हमारा बिगनर्स के लिए है, तो बहुत ही सिंप्लीफाई करके मैं इसको शॉर्ट एंड स्वीट में पहले शेप के बारे में बताती हूँ, फिर शेपलेस की बात करेंगे और फिर विंड एनर्जी की बात करेंगे, है ना। सो प्रोफेसर पार्क जेहू ने कहा कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो शरीर है वो पूरा शेप आप हाथ में देख सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि हाथ जो है हमारे शरीर की जेरोक्स कॉपी यहाँ पर है। तो हाथ ईश्वर ने एकदम शरीर के समान बनाया। कैसे? जब हम शरीर को देखते हैं तो हमारे शरीर का जो मध्यम भाग है वो स्क्वायरिश है, और इस स्क्वायर पार्ट से 5 उभरे हुए अंग निकले। एक हो गया हमारा हेड, फिर हमारा हो गया आर्म्स और लेग्स, 5 उभरे हुए अंग निकले। तो ये हमारा शरीर का बाह्य रूप है। इसी तरीके से जब हम हाथ को देखते हैं, अब यही चीज आप अपने हाथ में देख लीजिए, हमारा जो हाथ है इसमें एक स्क्वायर पार्ट है जो हमारे इस मध्य इस स्क्वायर पार्ट को रिप्रेजेंट करता है ना। और इस स्क्वायर पार्ट से 5 उभरे हुए अंग निकले, है ना। और अगर हम ऐसे रख देंगे, ऐसे रख देंगे तो बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा हाथ को व्यवस्थित करके अगर हम इसको रखेंगे, मान लीजिए कि ये हाथ हमारा जो है जमीन है, क्योंकि ये छोटी सी बॉडी हो गई जिसको हम जमीन पर रखेंगे तो आप नहीं देख सकते, तो हम इसके ऊपर अगर रखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कौन से पैर हैं कौन से हाथ हैं। तो बीच के 2 उंगलियां पैर को रिप्रेजेंट करती हैं, साइड 2 फिंगर्स आर्म्स को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये जो अंगूठा है हमारे सर को रिप्रेजेंट करता है। एक बच्चा भी देखेगा ना वो भी समझ जाएगा। ओनली थिंग इज कि हमें थोड़ा सा व्यवस्थित रूप से हाथ को रखना है ना। तो अब ये देखिए कितना सुंदर, हाथ शरीर के बिल्कुल समान है। तो ये मैसेज है, ये यूनिवर्स का बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि ईश्वर ने जब हाथ को शरीर के समान बनाया तो इसके पीछे उसका बहुत बड़ा मकसद है, हमें ये समझना होगा। हम कई बार इसको रैंडमली ले लेते हैं, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये तो ऐसे ही आ गया होगा। नहीं, एक भी चीज, आईब्रो का जो एक बाल होता है ना, वो भी बहुत ही पर्पस से बनाया जाता है। हाथ हम काम करने के लिए यूज करते हैं, तो काम करने के लिए वो उंगलियां 4, 5, 6 भी लगा सकते थे, है ना। और वो किसी भी तरीके से अंगूठे का डिजाइन, उंगलियों का डिजाइन थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता था। इस फिंगर्स में 3 जॉइंट्स अभी आप दिख रहे हैं, इसमें 4 भी दिख सकते थे, 2 भी दिख सकते हैं। तो ऐसा बन सकता था हाथ, बिकॉज अगर काम करने के लिए हाथ को बनाना था तो वो डिजाइन अप डाउन हो सकता था। लेकिन ईश्वर ने हाथ को ऐसा बनाया कि वो काम भी कर सके और शरीर को रिप्रेजेंट भी कर सके। इसीलिए हाथ का एक एक पार्ट इतना सुव्यवस्थित करके ईश्वर ने बनाया कि टस से मस नहीं हुआ। हाथ ने शरीर को रिप्रेजेंट भी किया। बीच की 2 उंगलियां पैर, जिस तरह से पैरों में 3 जोड़ होते हैं, ऐसे ही आप देखेंगे ये हमारे छोटे छोटे पैर हैं, इसमें भी 3 जोड़ हैं, तो एकदम पैर हो गया। साइड 2 फिंगर्स जो हमारे आर्म्स हैं, 3 जॉइंट्स हैं, इसमें भी 3 जॉइंट्स हैं। हमारे यहाँ पर 2 जंक्शंस हैं, ये देखिए ये 2 जंक्शन है, ये 2 पार्ट्स हैं ऊपरी हिस्से में। तो अंगूठे में भी हमें 2 पार्ट्स मिले, और ये स्क्वायरिश पार्ट ट्रंक। तो ये गहराइयां, अगर आप, ईश्वर ने ये क्यों बनाया ऐसा, एकदम समान, एकदम शरीर के समान, अगर हम इस गहराई को समझ जाएंगे तो हमारी बहुत सारे विंडोज ओपन होंगे, हम ईश्वर को समझ पाएंगे, और ईश्वर ने ये समानता क्यों बनाया ये भी हम समझ पाएंगे। तो अब जब ये हाथ बाह्य रूप से सेम दिख रहा है, शरीर को एकदम आप देखेंगे ना, आप इसमें एकदम शरीर देख सकते हैं। अगर ये सेम दिख रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये शेप खाली शेप नहीं है, इस शेप के अंदर जो कुछ है, जो कुछ भरा हुआ है, वो सब कुछ इस हाथ में हमें मिल जाएगा। कहने के लिए तो ये स्किन है, मसल है, बोन है, ब्लड है, इसके अंदर रियल लीवर नहीं है, रियल स्टमक नहीं है, बट ये एक तरह से मेटाफिजिकल कॉपी है। सेम शेप बहुत बड़ा कुदरत का इशारा है। तो मतलब ये समानता
जब दो चीज समान होती है तो उसमें एनर्जी एक्सचेंज बहुत अच्छा होता है। जब इस शरीर को कुछ होता है तो इस हाथ में कुछ हो जाता है, और अगर हम इस हाथ में कुछ ट्रीटमेंट करते हैं तो इसका प्रभाव शरीर पर पड़ जाता है। तो अब हमने समझा ये बाह्य रूप से। अब ये समझते हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक बहुत ही सुंदर एनर्जी सिस्टम है। एनर्जी कहने के लिए तो एक ही एनर्जी होती है, बट उसकी जो वैरायटी होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की उसकी ब्रांचेस होती हैं, वो सब हमें यूनिवर्स में देखने को मिलता है। तभी तो हम डिफरेंट सीजन्स देखते हैं। कभी स्प्रिंग सीजन है, कभी समर सीजन है, कभी विंटर सीजन है। ये क्या है? ये सब तो एनर्जी है। कभी गर्मी लगती है, ये सब तो एनर्जी है ना। बट एनर्जी एक है, बट इसके भिन्न भिन्न प्रकार हम देखते हैं, है ना। कभी बारिश आ जाती है। इसी तरीके से हमारे अंदर भी भिन्न भिन्न प्रकार की एनर्जीज के हमें भिन्न भिन्न रूप देखने को मिलते हैं। हमारे अंदर एक बहुत ही सुंदर एनर्जी नेटवर्क सिस्टम है ना। नाड़ियां हैं, 72 लाख नाड़ियां हैं हमारे शरीर के अंदर। मेरिडियंस हैं हमारे शरीर के अंदर, चक्रास हैं। आज हमारे इवन मेडिकल वर्ल्ड भी इस चीज को समझने लगे हैं कि हमारे अंदर जो स्ट्रॉन्ग, जो हमारे एंशियंट मास्टर्स ने चक्रास को देखा था, है ना, उस जगह पर सोलर प्लेक्सस जो बहुत ही प्रभावशाली नर्व्स का गुच्छा उस एरिया में है। तो मतलब हमारे अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी का एक भाव है। और खाली ऑर्गन ही नहीं है, ये जो ऑर्गन्स है ना, ये ऑर्गन्स एनर्जी नेटवर्क के बिना रन ही नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से एक पंखा है, आप देख रहे हैं पंखा चल रहा है, पंखा एक ऑर्गन की तरह है, एक स्ट्रक्चर की तरह है, लेकिन इसके पीछे एक तार जा रही है जिसको हम देख नहीं सकते। वो तार में थोड़ी भी खराबी हो जाए तो ये पंखा नहीं चलेगा, है ना। तो पीछे मेटाफिजिकल वर्ल्ड भी है। इस तरीके से हमारे शरीर में जो लिवर है, स्टमक है, हार्ट है, ऑर्गन्स हैं, बट इसके पीछे एक तार जा रही है। एक इसको हम अपने साइंस में मेरिडियन बोलते हैं। हमारे शरीर में मेटाफिजिकल सिस्टम है, तो वो मेटाफिजिकल सिस्टम मेरिडियंस और चक्रा के समावेश से बनता है। तो अब क्या होता है, कभी कभी हमें स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होती है, कभी कभी हमें स्ट्रक्चर मतलब हमारे लिवर ऑर्गन में या हार्ट ऑर्गन में प्रॉब्लम होती है, और कभी कभी हमारे मेरिडियन नेटवर्क में प्रॉब्लम होती है, उन तारों में प्रॉब्लम होती है। यही एक सिस्टम है जिसको हम एनर्जी सिस्टम कहते हैं। तो अगर हमारे शरीर में मेटाफिजिकल एनर्जी सिस्टम है जिसको हम देख नहीं सकते हैं, वो है, और जो ऑर्गन जिसे हम देख सकते हैं वो फिजिकल वर्ल्ड है। तो जो कुछ हमारे शरीर में है, तो इसका मतलब उसकी इंफॉर्मेशन हमारे हाथ में है, बिकॉज हाथ शरीर के बिल्कुल समान है। तो ये खाली शेप को ही नहीं दर्शाता, ये खाली शेप को ही नहीं बताता, बल्कि हमारे मेटाफिजिकल एनर्जी सिस्टम को भी बताता है। अब हमारे जो ऑर्गन्स हैं तरह तरह की तारों से जुड़े हुए हैं, जिसको हमने पिछली बार समझने की कोशिश किया था। और ये जो हमारे आने वाले सेशंस हैं, हम धीरे धीरे पढ़ते 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 बहुत गहराइयों तक एनर्जीज में चले जाएंगे, बहुत गहराइयों से समझेंगे। अभी सिर्फ बोल्ड पॉइंट हम फोकस करेंगे इनिशियली कुछ सेशंस में, और फिर हम आगे की गहराइयों में जाएंगे। अब हमारे शरीर में तरह तरह के ऑर्गन्स हैं जिसके साथ एक एक तार कनेक्टेड है ना। तो अब जो हमारे एनर्जीज हैं अंदर, और जो विभिन्न प्रकार के एनर्जीज है, उसका नाम क्या है? विंड एनर्जी, हीट एनर्जी, हॉटनेस एनर्जी, ह्यूमिडिटी एनर्जी, ड्राइनेस एनर्जी एंड कोल्डनेस एनर्जी। विंड एनर्जी का जो रिश्ता है वो हमारे लीवर के साथ है और गॉल ब्लैडर के साथ है, और एक दूसरा रिश्ता भी है इसका, विंड एनर्जी का दूसरा रिश्ता लंग के साथ और लार्ज इंटेस्टाइन के साथ भी है। तो ये 4 ऑर्गन अभी हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। हीट एनर्जी है, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ये सब कोई हार्ट को चला रहा है, कोई ब्रेन को चला रहा है, कोई आपकी किडनी को चला रहा है, कोई स्पाइनल कॉर्ड को चला रहा है। तो हम अभी धीरे धीरे इनकी बात करेंगे, लेकिन आज हम अपने टॉपिक पर वापस आएंगे, विंड एनर्जी। यस, तो विंड एनर्जी। विंड एनर्जी का कनेक्शन लीवर के साथ, गॉल ब्लैडर के साथ, लंग के साथ और लार्ज इंटेस्टाइन के साथ है। ठीक है,
तो अब हमारे शरीर में विंड एनर्जी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें इन ऑर्गन्स के ऊपर काम करना है और इन ऑर्गन से रिलेटेड मेरिडियंस के ऊपर काम करना है और इन ऑर्गन से रिलेटेड चक्रस के ऊपर काम करना है। तो हमारा जो ट्रीटमेंट का प्लेटफॉर्म है वो विंड मेरिडियन है, विंड चक्रा है और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट में लिवर ऑर्गन, गॉल ब्लैडर ऑर्गन, लंग ऑर्गन, लार्ज इंटेस्टाइन ऑर्गन, उसके ऊपर हम काम करेंगे। और नेल थेरेपी में हम लिवर का नेल है, गॉल ब्लैडर का नेल है, उसके ऊपर काम करेंगे। वैसे तो बहुत बड़ा नेटवर्क है। जब हम 6 में पढ़ते हैं, एडवांस नॉलेज में चले जाते हैं, ट्राई ओरिजिन पढ़ते हैं, डायमंड सिस्टम पढ़ते हैं, तो विंड एनर्जी को हम बहुत तरीकों से अपनी कॉन्शियसनेस अपग्रेड होने के साथ साथ इसको हम प्रभावित कर सकते हैं। बट अब हम तो बेबी टिप्स से ही, अगर आप छोटे छोटे टिप्स को ही समझ जाएंगे तो आप अपने शरीर में बहुत अच्छा परिवर्तन ला सकते हैं। और अगर आपने इसको समझ लिया कि मेरे शरीर में विंड एनर्जी की कोई प्रॉब्लम है, कैसे समझा जाए कि विंड एनर्जी की प्रॉब्लम है ना? तो ये प्रॉब्लम्स को हम थोड़ा सा आज डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसका काम और इसका काम हमें और कहाँ कहाँ करना है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये बहुत ही थोड़े से वक्त में इसको कंप्लीट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको हम नेक्स्ट सीरीज में आप जुड़े रहिए और इसको हम नेक्स्ट सीरीज में और इसको कवर करते रहेंगे। सो अब पहले तो हम डिजीज पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, फिर हम इसकी बात करते हैं कि कैसे काम किया जा सकता है। अभी कैसे समझे कि हमारे अंदर विंड एनर्जी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। एक तो मूवमेंट की बात हमने समझ लिया, फिर हम हमारे शरीर में मसल और जॉइंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। सो मसल और जॉइंट से रिलेटेड मतलब मूवमेंट। और आप ये देखिए कितना सुंदर तरीके से ईश्वर ने व्यवस्थित किया है। ऐसा विंड का मतलब हमें ये नहीं है कि हम हवा को ढूंढ रहे हैं बॉडी के अंदर। विंड का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। यस, ये जो विंड है चल रही है, अभी देखो हर टाइम मूव करती रहती है, हर टाइम मूव करती रहती है। तो ये मूवमेंट इसका एक सिंबल है। तो अब हमारे शरीर में ऐसे कौन से टिश्यूज हैं, ऐसे कौन से ऑर्गन हैं जिसका योगदान मूवमेंट में है? आप ध्यान से देखिए, हमारे पास स्किन है, मसल है, बोन है। यस, हमारे पास बोन हो गया, स्किन हो गया, ऑर्गन हो गया, वेसल्स हैं, नर्व्स हैं। तो इसमें से कौन सा ऐसा टिश्यू है जो हमें मूवमेंट में हेल्प करता है? तो आप ये देखिए, मसल। आप अपने शरीर में से मसल्स को माइनस कर दीजिए ना, तो मूवमेंट नहीं हो पाएगी। हार्ट के अंदर भी मसल है, मूवमेंट कैसे होता है? वो मसल की वजह से मूव करता है। आज ये देखिए मेरे फेस पे, मैं बात कर रही हूँ ना, और हम जो स्माइल करते हैं, ये किसके वजह से हो रहा है? मसल के वजह से। मसल नहीं होगा ना तो मूवमेंट नहीं होगा, है ना? और आप हमारे आर्म्स देखिए, हमारे लेग्स देखिए, काफ मसल, हमारे पूरे बॉडी में मसल्स हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है, मूवमेंट है। ऐसे ही तो समझना है कि विंड एनर्जी कहाँ है। अब हम ये बोलते हैं कि हम तो एनर्जी से बने हैं, लेकिन कैसे पहचाने, कैसे हम जाने कि हमारे अंदर विंड एनर्जी है? कहाँ है वो विंड एनर्जी? तो वो विंड एनर्जी कहाँ पर है? मसल। जहां जहां हमारी मसल्स हैं उसमें हमारी विंड एनर्जी फ्लो कर रही है। और एक और, बोन में जॉइंट्स। हमारे अंदर स्केलेटन सिस्टम है, लेकिन स्केलेटन सिस्टम के बीच में जो जंक्शंस हैं, जो जॉइंट्स हैं, है ना, अगर आप उनको निकाल दें तो आप मूव नहीं कर सकते हैं। इमेजिन यहाँ पर सीधी बोन हो, अगर आर्म में सीधी बोन हो तो हम मूव ही नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमारे पास जंक्शन है, ये रिस्ट है, एल्बो है, शोल्डर जॉइंट है। हर लेवल पर स्केलेटन सिस्टम में जंक्शंस हैं, आपके वर्टिब्रास में। तो ये जो जॉइंट्स हैं, इवन स्कल में, सर्वाइकल में, आर्म्स में, लेग्स में, आपके पूरे बॉडी में, स्केलेटन सिस्टम में जगह जगह पर जॉइंट्स हैं। इसकी वजह से तो हम मूव कर पाते हैं। तो मूवमेंट जो हमने पिछले सेशन में समझा था, अब हम बॉडी के अंदर देखिए ऐसी क्या चीज है जिससे हम मूव करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? हमारे मसल्स और जॉइंट्स। ठीक है, अब हमारी बॉडी में आप ये देखना कि ऑर्गन, जब हम इंटरनली ऑर्गन में चले जाएं
अगर हम ऑर्गन में चले जाएं तो ये एनर्जी का स्टोर हाउस किधर है? लिवर ऑर्गन, जो रेजुविनेशन की पावर रखता है। यस, नेचर की तरह आप देखिए, पेड़ पौधों को कट करो, घास को कट करो, अगले दिन फिर उग जाती है। तो ऐसा ऑर्गन लिवर ही है हमारे शरीर में जो रेजुविनेशन की पावर रखता है। तो हमारे मूवमेंट को जो हमारे मूवमेंट का जो सोर्स है वो लीवर में है, और लीवर के साथ ही एक कपल ऑर्गन की तरह साथ में, अगर आप बॉडी में लीवर और गॉल ब्लैडर को साथ देखेंगे ना तो साथ में ही है। तो लीवर और गॉल ब्लैडर ये दोनों ऑर्गन मिलकर क्या करते हैं? हमारे मूवमेंट को पावर देते हैं। अगर आप देख लीजिए, जब जॉन्डिस हो जाता है या हमारे लीवर में वीकनेस आ जाती है या हमारा लीवर काम नहीं करता है, लीवर का पावर कम हो जाता है ना, और फैटी लिवर हो जाए, कुछ भी लीवर या गॉल ब्लैडर में कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो सबसे पहले असर उसका जॉइंट्स पर या उसके मूवमेंट्स पर पड़ता है। हमारे बॉडी के मूवमेंट्स में हमारे काफ मसल दर्द होने लगते हैं। इसीलिए ये सारी चीजों को समझने के बाद हमें ये समझ में आता है कि अगर किसी को काफ मसल में पेन हो, बॉडी में कोई भी मस्कुलर पेन हो, तो आप जल्दी से समझ जाना कि हमें किसको अटेंशन देना है। ऑर्गन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरिडियन समझेंगे, चक्रा समझेंगे, और हम क्या समझेंगे? ऑर्गन। तो हमें लिवर ऑर्गन और गॉल ब्लैडर के ऊपर मसल प्रॉब्लम है तो हमें लिवर के ऊपर ध्यान देना है। और अगर गॉल ब्लैडर में अगर जॉइंट्स में प्रॉब्लम है तो हमें गॉल ब्लैडर के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। अब एक और चीज, जब हम 6th में एडवांस सुजोक में जाते हैं तो हमें ये भी समझ में आता है कि लंग और लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो दो ऑर्गन है ना, ये अगर आप मेरिडियन क्लॉक टाइम देखेंगे तो लंग मेरिडियन जो है मॉर्निंग में 3 AM to 5 AM इस टाइम पर काम करता है, और लार्ज इंटेस्टाइन 5 AM to 7 AM मॉर्निंग टाइम में काम करता है। तो आप अगर विंड की बात करते हैं, विंड को समझने का एक और तरीका है। इस दुनिया में हर चीज, हर सिस्टम की जो शुरुआत का जो पॉइंट होता है वो विंड होता है। विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस एंड कोल्डनेस। तो ये एक साइकिल है ना। हमारा जो बचपन है, बचपन से हम जवान होते हैं, जवान से फिर हम मेच्योर होते हैं, फिर हम ह्यूमिडिटी जिसको हम लोग ओल्ड एज की तरफ हमारा स्टेप बाय स्टेप जाता है ना, और फिर उसके बाद थोड़ा सा बुढ़ापे की तरफ हमारे स्टेप्स जाते हैं। हमारा जो लाइफ साइकिल है ड्राइनेस से कोल्डनेस, सो विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस, तो ये हमारा चक्कर चलता रहता है। तो स्टार्टिंग मोमेंट ऑफ जो लाइफ होती है ना वो हमारी विंड टाइप लाइफ होती है। इसलिए जो बचपन होता है हमारा, ये जो हमारा 1 से 12 साल का जो एज ग्रुप होता है, ये हमारा विंड का होता है ना। सो ये जो एज ग्रुप है, इसमें इसका हमारा कनेक्शन विंड। तभी तो आप देखते हैं कि बच्चों की उम्र में 1 से 12 साल की उम्र में बच्चे बहुत चंचल होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, उनमें विंड बहुत ज्यादा होती है, वो थकते नहीं है, कूदते हैं, है ना, एक जगह पर बैठते नहीं है, उनका कंसंट्रेशन बहुत पुअर होता है ना। ये सारे विंड वाले सिम्टम्स हैं। इसीलिए जब आपको लंग और लार्ज इंटेस्टाइन को इंट्रोड्यूस किया, तो क्यों यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया? मॉर्निंग टाइम में हमारे जो एंशिएंट मास्टर्स ने टाइम को पहचाना, उसमें ये पाया उन्होंने कि जब उन्होंने इसको रिसर्च किया तो उन्होंने बताया कि लार्ज इंटेस्टाइन और जो लंग है, ये दो ऑर्गन रिलेटेड मेरिडियंस हैं, ब्रह्म मुहूर्त में काम करती है। तो ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो स्टार्टिंग मोमेंट ऑफ डे साइकिल होता है, तो ये विंड टाइम होता है। जैसे कि डे साइकिल में स्टार्टिंग मोमेंट विंड हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा सा सूरज आया, हीट आया, फिर सूरज पीक पर गया, सनराइज पूरा पीक तक गया, हॉटनेस आया, फिर सन ढलना शुरू हुआ, ह्यूमिडिटी, फिर शाम हुई, ड्राइनेस, फिर रात हुई, फिर कोल्डनेस। सो स्टार्टिंग मोमेंट ऑफ डे साइकिल इज विंड, और इस समय पर लंग मेरिडियन और लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन बहुत एक्टिव होती है। तो इस वजह से विंड एनर्जी का प्रवाह लार्ज इंटेस्टाइन और लंग मेरिडियन में भी आ जाता है, बिकॉज इस समय ब्रह्म मुहूर्त में लंग मेरिडियन विंड टाइम, जब नेचर में विंड का टाइम चल रहा होता है ना, तब लंग और लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन क्या होती है? एक्टिव होती है, और उसको एब्सॉर्ब कर लेती है। तो इसीलिए हमारे ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाएगी कि लंग मेरिडियन में भी, लंग में भी विंड का प्रवाह है, और हमारा लंग विंडी ऑर्गन है।
यस, विंडी ऑर्गन है, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लंग विंडी ऑर्गन है। तो अब हमारे पास 4 ऑर्गन हमारे सामने है, एक है लीवर, गॉल ब्लैडर, लंग एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब आपको जो सुजोग करते हैं उनके लिए तो अच्छा टिप है ही है। तो अगर हमारे विंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, मूवमेंट से रिलेटेड और जो डिजीजेस हम आगे आने वाले टाइम पर बात करेंगे, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको ये 4 ऑर्गन पर काम करना है और 4 ऑर्गन से रिलेटेड मेरिडियन पर काम करना है, लीवर मेरिडियन, गॉल ब्लैडर मेरिडियन, लंग मेरिडियन एंड लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन। आप जब थेरेपिस्ट बन जाते हो, जब आप एडवांस नॉलेज में चले जाते हो, 6 की जैसे हायर सब्जेक्ट्स पढ़ जाते हो, तो आप एक्यूरेसी के साथ इस चीज को डायग्नोज कर पाते हो कि इन चारों में से किस एक को लेना है। बिकॉज हमारे इस सिस्टम में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पैटर्न होता है, तो एक किसको लेना है ना, तो वो उसके लिए बहुत स्टडी करनी पड़ती है। बट अभी हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इन चारों ऑर्गन्स के ऊपर ध्यान देंगे और कोई मुश्किल भी नहीं है, हमें पेनफुल पॉइंट ढूंढना है और उससे रिलेटेड मेरिडियन के ऊपर काम करना है। अच्छा, दूसरी चीज, अब विंड से रिलेटेड डिजीजेस की बात करते हैं। जब हम डिजीजेस की बात करेंगे तो एक और डिजीज सीजन से रिलेटेड हम बात करते हैं। तो जैसे हमारे 6 सीजन हो गए, स्प्रिंग सीजन, समर सीजन हो गया हमारा, पीक समर हो गया, ऑटम सीजन हो गया, देन आपका रेनी सीजन, ऑटम सीजन, विंटर सीजन। जो स्प्रिंग सीजन है उसमें कलियां खिलती हैं, नए नए पौधे आते हैं, रेजुविनेशन होता है नेचर में। सो ये विंड का टाइम, तो इसमें हम सीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको बोल सकते हैं ये विंड एनर्जी का टाइम है। सो अब डिजीज को कैसे समझें? जब हमारे शरीर में जब हमारा शरीर इस सीजन में डिस्कम्फर्ट महसूस करता है, जब ये स्प्रिंग सीजन जब हो ना एनवायरनमेंट में, कई लोग बोलते हैं जैसे फेब्रुअरी एंड स्प्रिंग सीजन का महीना कौन सा होता है हमारा, फेब्रुअरी और मार्च होता है। तो स्प्रिंग सीजन के टाइम पर अगर किसी की बीमारी बढ़ती है, किसी का एग्रीवेशन होता है, कई लोग बोलते हैं मेरा अस्थमा बढ़ जाता है इस सीजन में, या मेरा मुझे कुछ पेन्स आ जाते हैं, या कुछ इचिंग शुरू हो जाती है, या मेरी रेस्टलेसनेस बढ़ जाती है ना, या मसल प्रॉब्लम आ जाती, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम फरवरी और मार्च में एग्रीवेट हो, तो आप समझ जाना कि ये विंड को हार्मनी चाहिए। इसका मतलब हमारी विंड एनर्जी डिसहार्मोनाइज्ड है। तो या तो विंड एनर्जी बहुत ऊपर चली गई या बहुत नीचे चली गई, हमें तो ये वाला लेवल चाहिए। सो इसका मतलब ये है कि हमें विंड एनर्जी के ऊपर काम करना है। तो ऑर्गन पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहाँ काम करोगे, लीवर, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लंग। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, स्पेशली जो सुजोग थेरेपिस्ट हैं, जो सुजोग कितनी भी आप हाई नॉलेज क्यों ना पढ़ लो, लेकिन कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट को अगर आपने अच्छे से कर लिया ना, तो आप हायर लेवल के कितने भी नॉलेज आपने अचीव क्यों ना कर ली हो, इस लेवल 1 से भी उतनी ही सक्षम रूप से ट्रीटमेंट किया जा सकता है जितना कि आप हायर लेवल से। हम कभी सोचते हैं कि हम और पढ़ लें और पढ़ लें और पढ़ लें, फिर हम और अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे। एक्चुअली हमारे सुजोग साइंस में हर लेवल अपने आप में बहुत स्ट्रांग है। अगर हम उसको कंप्लीशन के साथ नहीं टच करते हैं, अधूरा वो रह जाता है, हम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, तो जाके फिर हम नेक्स्ट लेवल में चले जाते हैं कि क्या पता इसमें कुछ नया मिल जाए, फिर हम नेक्स्ट लेवल में जाते हैं। बट इतना सुंदर है ये लेवल 1, है ना, लेवल 2 की अपनी खूबसूरती, लेवल 3 लेवल 4 की अपनी खूबसूरती। सो सिंपल, अगर आपके शरीर में कोई भी मूवमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम हो, स्प्रिंग सीजन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लीवर, गॉल ब्लैडर, लंग और लार्ज इंटेस्टाइन ऑर्गन के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। मेन सिस्टम में कहाँ पर है ये, इंसेक्ट सिस्टम में कहाँ पर है, मिनी सिस्टम में कहाँ पर है, वहां काम करना शुरू कर दीजिए। और करना क्या है, आपको उस पॉइंट की मसाज करनी है। और इतने सारे हमारे लंग्स के पॉइंट होंगे, इंसेक्ट सिस्टम, मिनी सिस्टम, वहां पर हमको पेनफुल पॉइंट ढूंढना है, और जिस भी उंगली में पेनफुल पॉइंट हो वहां हमको सीट लगाना है। दूसरा, क्योंकि इसका कनेक्शन हमारे मेरिडियन से है, चक्रा से है, कॉरेस्पॉन्डेंट पॉइंट से है, बहुत सारे टिप्स हैं,
पर आज मैं आपको पहले एक थोड़ी सी ड्राइंग बता देती हूँ, फिर हम उसकी टिप्स की बात करेंगे। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो अभी हम स्क्रीन शेयर करेंगे। सबसे पहले तो हम विंड से रिलेटेड ऑर्गन्स की बात करेंगे, है ना। तो हमारे कौन से ऑर्गन्स है विंड से रिलेटेड? ये हमारे बिगनर्स के लिए है लीवर, गॉल ब्लैडर, लंग एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये 4 ऑर्गन जो है, इसके ऊपर हमें काम करना है। और ये हमारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स एंड देन मेरिडियंस, इससे कनेक्टेड मेरिडियंस हैं, देन चक्रास। सो ये सिस्टम है जो हमें अपने ट्रीटमेंट के लिए यूज करना है। नाउ सबसे पहले हम देखेंगे कि लीवर ऑर्गन कहाँ पर है। सो मेन सिस्टम में, अगर आप मेन सिस्टम में आएंगे, लीवर ऑर्गन, ये आप एक्यूरेट लीवर ऑर्गन बना पाए इसके लिए इस इसके ऊपर आप सिर्फ अपना ध्यान को केंद्रित करेंगे। स्क्वायर पार्ट, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये जो हिस्सा है आपका स्टमक, ये आपका हिस्सा स्टमक का है, जिसको हम बाद में जब हम ह्यूमिडिटी पढ़ेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे। जो हमारा लिवर है राइट साइड में होता है, ये हमारा लिवर है, एंड दिस इज आवर गॉल ब्लैडर। आप सब लोग ड्रॉ करेंगे। लिवर के 2 लोब्स होते हैं, लेफ्ट लोब, दिस इज लेफ्ट लोब, ये लेफ्ट लोब है, और ये राइट लोब। तो ये हमारा बॉडी का राइट हिस्सा है, ये लेफ्ट हिस्सा है। आपको इमेजिन करने के लिए ये आप चेस्ट को इमेजिन कर सकते हैं। ये आपका चेस्ट हो गया, है ना, और ये आपकी डायफ्राम लाइन हो गई। यहाँ पर आपका हेड हो गया, नेक हो गया। आपको बहुत जल्दी, आप ऊपर अगर आप ये करेंगे तो आपको बहुत जल्दी इमेजिन हो जाएगा। अभी ये हाथ मैंने इस तरीके से रखा हुआ है, इसको आप ऑपोजिट घुमा सकते हैं। Like this, I think this is good. Because why I did it? क्योंकि जब हम एब्डोमेन के पॉइंट्स ढूंढते हैं तो हम हाथ का डायरेक्शन ऐसे रखते हैं। तो दीज आर योर 2 लेग्स, ये अर्थ को टच कर रहे हैं। और अब आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो, यहाँ पर इसके ऊपर आपका चेस्ट है और ऊपर हेड नेक है, जिसका प्रतिनिधित्व इस एरिया में हो रहा है, थंब में। सो एनीवे, हम सिर्फ लीवर और गॉल ब्लैडर के ऊपर फोकस करेंगे सबसे पहले। अगेन लीवर एंड गॉल ब्लैडर। सो ये आपकी राइट साइड बॉडी है,
ये लेफ्ट साइड बॉडी है, ठीक है। सो अब क्या करना है आपको, इसके ऊपर प्रोब की सहायता से, आपको प्रोब की सहायता से यहाँ पर आपको पेनफुल पॉइंट ढूंढने हैं। प्रोब की सहायता से आपने एक एक पॉइंट के ऊपर, जैसे कि ये आपका मसाज करते हैं ना ये प्रोब, तो इस प्रोब की सहायता से आपको एक एक पॉइंट ढूंढना है। एक एक पॉइंट के ऊपर आपने चेक करना है, और जहां भी पेनफुल पॉइंट मिले वहां पर आप मार्क कर लेंगे, वहां मार्क कर लेंगे और वहां पर हम सीड लगाएंगे। तो ये सारा एरिया जो है आपका चेक करेंगे, और जहां भी आपको पेनफुल पॉइंट मिलेगा आपको वहां पर सीड लगाना है। और इसके लिए लीवर के लिए हम लीवर की नरिशमेंट के लिए हम अपने साइंस में ग्रीन कलर भी लगाते हैं इस तरीके से। ये ग्रीन कलर है, लेकिन मेरा ये एडवाइस है, अगर आप कलर थेरेपी कर रहे हैं लीवर के रेजुवेनेशन के लिए, लीवर की हार्मनी के लिए, जिगजैग कलर करने के बजाय आप क्या करिए, आप स्माइल लोगो बना दीजिए। स्माइल लोगो, ये हमारा एक कलर थेरेपी करने का बहुत अच्छा तरीका है, स्माइल लोगो। एक्चुअली लीवर के सेल जो हैं उसमें खाली बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं होता है, उसमें सोल होता है, माइंड होता है, बॉडी होती है, लाइफ होती है। और आज लीवर इसलिए बीमार है क्योंकि उसका माइंड स्माइल नहीं कर रहा है। तो बॉडी रूप से जो हम डिजीज देख रहे हैं वो तो हम फिजिकल रूप से देख रहे हैं, लेकिन आपने ये अभी समझ ही लिया है कि फिजिकल डिजीज से पहले मेटाफिजिकल डिजीज आती है, मेटाफिजिकल लेवल पर आता है। तो अगर हम माइंड स्माइल करेगा तो ये यूनिवर्स को एक सिंबल है, ये एक यूनिवर्स को सिंबल है ना, एक सिंबल है कि हम स्माइल को हम इनवाइट कर रहे हैं, है ना। तो अच्छा, एक तो ये हो गया, ये मेन सिस्टम। अब हमारी साइंस में मेन सिस्टम होता है और फिंगर सिस्टम होता है और मिनी सिस्टम होता है, ये बहुत वास्ट साइंस है। लेकिन आपको ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं टिप्स दे रही हूँ। एक तो आपको ये मसाज करना है, दूसरा अगर फिंगर सिस्टम के हिसाब से आप जाएंगे, फिंगर सिस्टम में लीवर के पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। जब भी विंड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो हमारे फिंगर में ये पॉइंट्स किधर है, इसको अभी हम देखते हैं। तो मैं इसको अलग से बनाती हूँ। सो फिंगर सिस्टम के लिए हमको एक्चुअली एक फिंगर पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करती है। फेस, ये हमारा फेस हो गया, ये हमारा चेस्ट हो गया, फेस, और ये हमारा एब्डोमन हो गया। अब एब्डोमन में हमारे लिवर के जो पॉइंट्स होंगे वो इधर होंगे, छोटा सा पॉइंट। अगेन आप इस नीचे वाले फैलेंज को 3 भागों में डिवाइड करेंगे और ये आपका लीवर हो गया। साथ में गॉल ब्लैडर। सो ये जो लीवर के पॉइंट है ना, ये आपको हर एक फिंगर में यहाँ मिलेंगे। आप सब लोग अपना लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी, तो ये हमारा लीवर के पॉइंट्स हैं। तो आपको ये लिवर और गॉल ब्लैडर के पॉइंट है। एक तो आपने देख लिया मेन सिस्टम में, मेन सिस्टम में ये है। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है बिकॉज अगर आपको 6 की और हायर लेवल आता है तो हमें मेहनत नहीं करना पड़ता है, बिकॉज हम मेटाफिजिकल वर्ल्ड को अच्छे से हम उसके नेटवर्क को समझ जाते हैं कि इतने बड़े वास्ट नेटवर्क में हमें निशाना कहाँ लगाना है। बट क्योंकि हम बिगनर्स हैं इसीलिए हमें ये सारे मल्टीपल पॉइंट्स का ज्ञान होना चाहिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो ये फिंगर सिस्टम के हिसाब से लीवर के पॉइंट यहाँ होते हैं। और एक होता है हमारा मिनी सिस्टम।
मिनी सिस्टम में लीवर के पॉइंट्स यहाँ पर आप देखेंगे। ये मिनी सिस्टम बाद में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्यों आया, बिकॉज आप अगर इतना समझते हैं कि ये हमारा साइड 2 फिंगर्स 2 आर्म्स है और ये हमारे 2 पैर है ना, ये हमारा अपर आर्म है, ये हमारा लोअर आर्म है और यहाँ हमारा छोटा सा हाथ है। यस, तो अब अगर यहाँ पे छोटा सा हाथ है तो हाथ जहां जहां होंगे बॉडी की झलक वहां वहां मिलेगी। ये तो हमारा बड़ा हाथ हो गया, तो इसमें हमें बॉडी की झलक मिली। और अब ये बीच के 2 पैर, ये साइड 2 आर्म्स हो गए, ये आपका छोटा सा हाथ हो गया। तो अब ये छोटा सा हाथ जरूर है, लेकिन हम इसको नजरअंदाज नहीं करेंगे। जहां जहां हाथ की शेप नजर आएगी, बॉडी पीछे चली आएगी, वहां वहां बॉडी होगी। यस, तो यहाँ तक कि मिनी मिनी माइक्रो भी होता है, वो आपका जब कॉन्शियसनेस लेवल हाई हो जाएगा तो आप इसको भी टच कर सकते हो। सो अब हम ये समझेंगे कि अगर ये बॉडी है, ये अब छोटी सी बॉडी है, इसमें लीवर कहाँ पर है। सो ये आपका यहाँ पर लीवर का पॉइंट आ जाएगा, लीवर एंड गॉल ब्लैडर, लीवर एंड गॉल ब्लैडर। सो आप बिगनर भी होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये अपना पॉइंट देखिए, मैं आप ड्राइंग कर रही हूँ ना, तो आप लोग भी ये ड्राइंग करिए और आप कभी नहीं भूलेंगे। तो ये लीवर एंड गॉल ब्लैडर का पॉइंट हो गया ये। और मैं स्पेशली ग्रीन कलर यूज कर रही हूँ क्योंकि हमारी साइंस में टोनिफिकेशन सेडेशन के कलर्स होते हैं। अगर लीवर को टोन करना होता है या गॉल ब्लैडर को टोन करना होता है तो हम ग्रीन कलर का उपयोग करते हैं, और अगर हमें इसको सेडेट करना होता है तो हम इसका येलो कलर का उपयोग करते हैं। सो ये हमारे जो पॉइंट्स हैं अब आपके सामने है, लीवर एंड गॉल ब्लैडर। सो प्रोब है, हमने कई बार चर्चा किया है कॉरेस्पॉन्डेंस पेनफुल पॉइंट कैसे ढूंढते हैं, है ना, और आने वाले टाइम में हम और चर्चा करेंगे। तो ये जो एरियाज हैं यहाँ पर आपको मसाज करनी है, आपको चेक करना है कहाँ पर पेनफुल पॉइंट है, और जहां जहां पेनफुल पॉइंट मिल जाए वहां वहां पेपर टेप की सहायता से एक एक हरा मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल होती है ना, उसमें जो स्प्राउट जहां से निकलता है, जो व्हाइट डॉट होता है, वो व्हाइट डॉट स्किन को टच करके आप उसको लगा दीजिए। तो ये हमारा लीवर, बिकॉज लीवर ऑर्गन तो हमारा एक ही है, हमारा जो शरीर है ये हमारा शरीर है, ये हमारा शरीर है, हमारे शरीर में लीवर ऑर्गन एक ही है। लेकिन जब इसमें बीमारी आती है ना, जब लीवर में बीमारी आएगी तो इसके जो प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे शरीर में मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स हैं और हर सेल किसी ना किसी ऑर्गन से जुड़ा हुआ है। तो जब हमारे शरीर में लीवर से कनेक्टेड बीमारी आती है तो इससे रिलेटेड जितने भी सेल्स है वहां मैसेज चला जाता है, इससे रिलेटेड हमारे शरीर में जहां जहां पॉइंट्स है वहां वहां मैसेज चला जाता है। कुछ ना कुछ वहां पर उसका उस एरिया में या तो पेनफुल पॉइंट बन जाएगा या वहां पर स्किन का कलर चेंज हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है कि वो मैसेज पहुंच जाता है। लेकिन हाथ, हमारे इस लिवर के पॉइंट यहाँ तक कि हमारे कान में भी है, हमारे टंग में भी है, हमारे हर बॉडी के पार्ट में हर जगह सेल्स फैले हुए हैं। लेकिन हाथ एक ऐसा एरिया है जहां पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन आता है, बिकॉज समानता का सिद्धांत, जब दो चीज समान होती है ना तो एनर्जी एक्सचेंज बहुत अच्छा होता है। इसीलिए आप देखिए हमारे थेरेपीज में, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में बहुत सारी थेरेपीज हैं लिवर का ट्रीटमेंट के लिए। वो बॉडी के कितने सारे, कोई कहाँ यूज करता है, कोई स्कैल्प एक्यूपंक्चर करता है, कोई ऑरिकल एक्यूपंक्चर करता है, कोई आर्म, कोई लेग, कोई न्यूरो, देयर आर सो मेनी थिंग्स। बट हाथ ही क्यों? तो प्रोफेसर पार्क जेवो ने तो वो सब रिसर्च करी थी और अल्टीमेट उन्होंने ये पाया कि हाथ में सबसे जल्दी ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि समानता का सिद्धांत है। जब दो चीज समान होती है तो उसमें एनर्जी का एक्सचेंज बहुत अच्छा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है उसमें एनर्जी का एक्सचेंज। यस, सो इसीलिए अगर आप ये सारे लीवर के पॉइंट्स को लीवर एंड गॉल ब्लैडर के पॉइंट्स को स्टिमुलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरे अंदर एनर्जी, कई लोग सुबह उठते हैं तो फ्रेश फील नहीं करते हैं, वो फ्रेश फील करने लगेंगे बिकॉज वो लीवर की वजह से, लीवर में कमी होती है उसकी वजह से, अल्कोहल लेने से या रॉन्ग फूड खाने से, प्रोसेस फूड खाने से आजकल लीवर तो वैसे ही वीक हो जाता है
है ना। कई बार उसके सिम्टम जल्दी तो नहीं आते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आएंगे। तो अगर आपको बीमारी ना भी हो तो भी प्रिवेंशन के लिए आप हफ्ते में एक बार अपने लीवर के पॉइंट्स को जरूर चेक कर लो। और साथ साथ ये नहीं भूलना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पॉइंट्स कर लिए तो आप अपना खाना पीना का ध्यान नहीं रखेंगे, है ना, लाइफस्टाइल में चेंज नहीं लाएंगे, लीवर के पॉइंट करते नहीं। लाइफस्टाइल पर आप ध्यान रखेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएंगे और साथ साथ ये पॉइंट्स भी करेंगे। अब लिवर से रिलेटेड, जब लिवर और गॉल ब्लैडर हेल्दी हो जाएगा ना, तो उससे रिलेटेड जितनी बीमारियां होंगी जिसके आपको नाम भी नहीं मालूम, वो भी ठीक हो जाएंगे, है ना। तो अब जैसे कि मैं कुछ बीमारियां का नाम ले लेती हूँ, जैसे कि यहाँ तक कि किसी को ब्रेन में ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम, बिकॉज लिवर का कनेक्शन जो है ब्रेन से भी है। लॉन्ग बियोल में हम पढ़ते हैं कि लिवर की एनर्जी, लिवर मेरिडियन, फ्यूचर में जब आप जो के लेवल्स पढ़ते हैं तो उसमें लिवर मेरिडियन ब्रेन को भी मिल जाती है, लिवर लॉन्ग बियोल कनेक्शन बनता है। तो ब्रेन में अगर क्लाउडीनेस महसूस हो, डल ब्रेन हो, और आपकी मेमोरी में प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो लिवर स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। लिवर एंड ब्रेन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ब्रेन के पॉइंट आपके यहाँ पर है ना। सो अब लिवर ऑर्गन से अगर किसी का मडल्ड थिंकिंग है ना, और मडल्ड थिंकिंग में क्या होता है कि पेशेंट होता है, वो एक आइडिया से दूसरे आइडिया में जंप करता रहता है, उसको समझ नहीं आता है कि मेरे को क्या हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको लीवर के ऊपर और विंड एनर्जी से रिलेटेड ऑर्गन पर काम करना है। कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, और बड़े बड़े आप इंसान फैंसीफुलनेस, इमेजिनेशन में रहता है, तो ये सारे आपका लिवर एंड ब्रेन से रिलेटेड पॉइंट्स है। इसके ऊपर आपको काम करना है, विंड एनर्जी से रिलेटेड काम करना है। और दूसरा एक चीज और भी है, लिवर के साथ साथ हम एक और पेयर हमने समझा था, वो है लंग एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो हम एक साथ देख लेते हैं, क्योंकि अगर आपको लिवर एंड गॉल ब्लैडर में काम करने से, विंड रिलेटेड जो भी डिजीज है, अगर आपको इसमें काम करने से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप लंग और लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो लंग और लार्ज इंटेस्टाइन का भी हम समझ जाते हैं। सो लंग, सो ये जो एरिया है, फेस, नेक, और ये एरिया हमारा चेस्ट का है। सो ये यहाँ पर हमारा लंग होता है और बीच में हमारा हार्ट होता है। हार्ट इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। सो क्योंकि हम विंड एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, तो विंड एनर्जी में लंग ऑर्गन का भी बहुत बड़ा रोल है। ये एरिया हमारा लंग है, तो लंग भी स्ट्रांग होने चाहिए। विंड एनर्जी में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गई ना, मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको लिवर एंड गॉल ब्लैडर से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको इस एरिया के ऊपर काम करना है। ये बीच का एरिया तो हार्ट का हो गया, ये वाला एरिया। और अगेन हम एक ही हाथ में फिंगर थेरेपी में भी लंग के पॉइंट कहाँ पर आते हैं, ये आपका इस एरिया पर। लंग्स जनरली एज अ बिगनर, अगर आप पेनफुल पॉइंट ढूंढ रहे हैं तो आप ये फिंगर के ऊपर काम करिए, बिकॉज ये बहुत टाइम लेगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, ये सारे लंग्स के पॉइंट है, क्योंकि फेस, चेस्ट एंड एब्डोमेन। सो हमारे ट्रायोजन के हिसाब से ये दोनों फिंगर हेट्रो एंड न्यूट्रो फिंगर है, एंड हेट्रो एंड न्यूट्रो आर प्रोग्रेसिव फिंगर्स, चेंज जल्दी लाते हैं, और ये होमो और न्यूट्रो फिंगर है। सो आपके पास अगर चॉइस है तो आप इन दोनों फिंगर के ऊपर पहले काम कर लीजिए, अगर लंग से रिलेटेड कोई डिजीज हो या विंड से रिलेटेड कोई डिजीज हो, बिकॉज हमारा जो टॉपिक है मेन इज विंड। यस,
विंड में लीवर ऑर्गन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो अब ये लंग ऑर्गन है, यहाँ पर आपको मसाज करनी है, पेनफुल पॉइंट ढूंढना है। एंड साथ ही साथ मिनी सिस्टम जो है हमारे फिंगर टिप्स पे मिनी सिस्टम के पॉइंट्स होंगे लंग्स के। सो यहाँ पर छोटे छोटे 2 लंग्स मिनी सिस्टम में, ये एरियाज आप याद कर लीजिए। अगर आपको सुजोग नहीं भी आता है तो आप स्क्रीनशॉट लेके ये पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। और इसी तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन, अगर आपके लंग और लार्ज इंटेस्टाइन हेल्दी है तो आपकी विंड एनर्जी भी हेल्दी होगी, है ना। तो हमारे ये 4 ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट है, लीवर, गॉल ब्लैडर, लंग एंड लार्ज इंटेस्टाइन। फ्यूचर में हम समझेंगे कि अगर हमें एक चुनना है, एक्चुअली जो थेरेपिस्ट हैं जिनको इस साइंस का डीप ज्ञान है, उनको इतना हेवी काम नहीं करना पड़ता है। उनको पता है कि कब स्ट्रक्चरल सर्कुलेशन है, कब फंक्शनल सर्कुलेशन है, उसके हिसाब से वो लंग या लार्ज इंटेस्टाइन चुनते हैं या लीवर या गॉल ब्लैडर चुनते हैं। या उनको पता चल जाता है केस हिस्ट्री लेते समय कि ये पुरानी प्रॉब्लम है, क्रॉनिक प्रॉब्लम है या एक्यूट प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से आ और यानी कि यांग या यिन, है ना। तो अभी हमारे जो सॉलिड ऑर्गन होते हैं वो ऑर्गन होते हैं, यिन ऑर्गन होते हैं, जो हॉलो ऑर्गन होते हैं वो हमारे आ ऑर्गन या यांग ऑर्गन होते हैं। तो इस तरीके से जब हम एडवांस साइंस पढ़ लेते हैं तो हमें इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती है। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि ये भी बहुत मेहनत का काम नहीं है, है ना। 10-15-20 मिनट, आधा घंटा आपको पॉइंट सर्च करने हैं, कौन से एरिया में ज्यादा पेन है, वहां पर रोज रोज थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा, बिकॉज अभी हमें इतना मेरिडियंस का ज्ञान नहीं है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल और उनका ज्ञान नहीं है, इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। बट इतने काम से भी आप सारी डिजीज, विंड रिलेटेड डिजीजेस को सॉल्व कर सकते हो। इस इतने सारे पॉइंट्स पर मेहनत करने के वजह से कई बार हमारे जो लोग होते हैं, हमारे जो हीलर्स होते हैं, वो बोर हो जाते हैं, वो छोड़ देते हैं कि इतने सारे पॉइंट्स पर काम करना पड़ेगा। लंग के मेन इंसेक्ट मिनी में पॉइंट है, फिंगर सिस्टम में लार्ज इंटेस्टाइन के करो, फिर लीवर, इस चक्कर में वो गिव अप कर जाते हैं। बट यहाँ मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आपको एडवांस साइंस आती है फिर तो शॉर्टकट आप मेथड अपनाइए और रिजल्ट ले लीजिए। लेकिन अगर अभी एडवांस साइंस को टच नहीं किया है तो कॉरेस्पॉन्डेंस के पीछे पड़ जाइए और अपने विंड रिलेटेड डिजीजेस में हार्मनी ले आइए। सो अभी लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे कि मैंने बताया, लंग के साथ कपल लार्ज इंटेस्टाइन है, तो लार्ज इंटेस्टाइन एरिया भी, ये लार्ज इंटेस्टाइन, सो ये एरिया जो है आपका बड़ा हेल्दी रहना चाहिए। ये आपका ये हो गया। और इंसेक्ट सिस्टम में लार्ज इंटेस्टाइन, इंसेक्ट सिस्टम में मतलब फिंगर सिस्टम में, हम फिंगर सिस्टम को इंसेक्ट सिस्टम भी कहते हैं, लेकिन हम बाद में कभी आपको बताएंगे कि क्यों इसको कहते हैं। सो फिंगर सिस्टम में भी आपके लार्ज इंटेस्टाइन है। सो ये छोटा सा एरिया है, और अगर आपके लंग, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर, ये ऑर्गन अगर आपके हेल्दी हैं तो विंड रिलेटेड प्रॉब्लम जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी। और मिनी सिस्टम में ये मिनी सिस्टम में ये लार्ज इंटेस्टाइन एरिया है। जस्ट आप पॉइंट देख लीजिए, आप करके देखिए। और अगर आपकी बॉडी में मसल्स पेन है, या आपको यहाँ तक कि आपका इमोशन, यस, इमोशन से रिलेटेड, अगर आपको एंगर, विंड का कनेक्शन एंगर से भी है, गुस्से से भी है, अगर एंगर ज्यादा है या कम है ना, और उसमें भी आपको बहुत ही फर्क महसूस होगा। और अगर आप ये पॉइंट्स करेंगे ना, बहुत सारी चीजें आपकी हार्मोनाइज हो जाएंगी जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं।
मूड, अगर आपका चिड़चिड़ा नेचर है और मूड जो है आपका इरिटेबल, आप शॉर्ट टेम्पर्ड है, इरिटेटेड रहते हैं, गुस्सा आता रहता है, इतना मायरेक्लस रिजल्ट है अगर आपने इन ऑर्गन्स के ऊपर काम कर लिया। वर्टिगो हो गया, है ना, अरिथमिया, मूवमेंट्स, हार्ट बीट्स तेज हो रहे हैं बिकॉज विंड। यस, अरिथमिया में क्या हो गया, मूवमेंट्स, ये भी हार्ट में मूवमेंट ज्यादा कम, ये मूवमेंट की बात है। तो इस तरह से हमारी बॉडी में कितने भी मूवमेंट से रिलेटेड डिजीज है, हाइपरकिनेसिया हो गया आपका, टिक्स हो गए, एबनॉर्मल मूवमेंट हो गया, स्पैज्म, पेनलेस स्पैज्म होते हैं आपके, स्टैमरिंग, ये भी विंड से रिलेटेड है। एलर्जीज, बहुत सुंदर पॉइंट्स, अगर आपके बॉडी में कहीं भी एलर्जी के सिम्टम्स हैं, एलर्जी से रिलेटेड सिम्टम है, तो आपको इनके ऊपर काम करना पड़ेगा, इन ऑर्गन्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, है ना। ये साइंस अभी हमारी आगे भी चलेगी क्योंकि ये बहुत वास्ट है। कि एनर्जी के ऊपर बात करना हम लोग महीनों बात कर सकते हैं, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि हर आपके 2-3 दिन में थोड़ा सा आपको 2-3 सेशंस में आपको कुछ ट्रीटमेंट के टिप्स मिल जाए। और ये तो ऑर्गन्स हो गए, और नेक्स्ट सेशन में तो मैं मेरिडियंस की बात करूंगी कि विंड एनर्जी से रिलेटेड मेरिडियंस कौन सी है, विंड एनर्जी से रिलेटेड चक्रा कौन सा है, विंड एनर्जी से रिलेटेड नेल कौन सा है ना। और इस तरीके से वर्टिगो हो, एपिलेप्सी हो, ये सारे ऑर्गन्स, ये जितने भी ऑर्गन्स अभी मैंने आपको डिटेल दिए हैं, इसके ऊपर आप काम करेंगे तो आपका काफी रिजल्ट मिलेगा। यहाँ तक कि टिनिटिस हो गया, मायोपिया हो गया, है ना, वर्टिगो हो गया, और आप यूरिन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, एबनॉर्मल मूवमेंट्स हो गया। ये पॉइंट्स जो हैं, ये जो पॉइंट जितने भी हैं, इनको अगर आप रिसर्च करिए, इनमें आप पेनफुल पॉइंट ढूंढने की कोशिश करिए, जहां जहां पेनफुल पॉइंट मिल जाए वहां वहां आप सीड लगाते जाइए। और अगर आपको कोई बीमारी नहीं भी है तो भी आप इन पॉइंट्स के ऊपर हफ्ते में एक बार जरूर इसको चेक कर लीजिए। यस, सो ये हमने थोड़ा सा हमने एक स्टेप फर्दर बात किया कि किस तरीके से हम विंड से रिलेटेड कौन कौन से हमारे ऑर्गन है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, लंग है, लार्ज इंटेस्टाइन है, एंड और भी बीमारियों की बात करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। और इससे रिलेटेड अब आज हमने कॉरेस्पॉन्डेंट पॉइंट्स देखे, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सी मेरिडियंस हैं, कैसे उसको हम टोनिफाई करेंगे, कैसे हम उसको सेडेट करेंगे। बिकॉज हमारे इस ग्रुप में ये जो हमारा न्यूज़पेपर है, सर्जना होंगे इसमें, वो बताएंगी। तो इससे इससे इसमें हमारे बहुत सारे बिगनर्स जुड़े हैं, बहुत, उनको अभी बहुत ज्ञान नहीं है, तो धीरे धीरे हम उनको हेल्प करेंगे कि वो समझ जाए, कम से कम कॉरेस्पॉन्डेंस से स्टार्ट करते, और उसके बाद हम एनर्जी नेटवर्क को टच करेंगे। सो विंड एनर्जी, है ना, विंड एनर्जी को हम जारी रखेंगे नेक्स्ट हफ्ते, और भी बहुत सारी बीमारियों के साथ हम बात करेंगे, और कैसे मेरिडियंस पर हम काम कर सकते हैं, चक्रा के ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं, नेल थेरेपी के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, बहुत कुछ है। और धीरे धीरे हम आने वाले टाइम में ये भी समझेंगे कि इतने सारे ऑर्गन्स हैं, क्योंकि अभी आपका स्टेप बाय स्टेप आप आगे जा रहे हैं, और धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगी, अगर आप इंटरेस्ट लेंगे, अगर आपको समझ में आएगा, तो फिर हम ये भी बात करेंगे कि इतने सारे ऑर्गन्स हैं, कौन सा ऑर्गन पर ज्यादा फोकस डाला जाए, कौन सी बीमारी है उसके हिसाब से लंग को फोकस ज्यादा डालें या लीवर को फोकस ज्यादा डालें, जिसको हम अपनी साइंस में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सर्कुलेशन बोलते हैं, है ना। सो आज के लिए इतना ही करते हैं, हम अपना सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे, विंड एनर्जी। यस, एंड कीप स्माइल, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू मैम सो एक मच। कमेंट आया था फेसबुक में। तो ये एक कमेंट आया है कि हम प्रकृति से ऊर्जा के साथ कैसे हम अपना कनेक्शन बना सकते हैं, और कैसे हम इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एक्चुअली प्रकृति के साथ तो हम जुड़े ही हुए हैं, है ना, हम प्रकृति के हिस्से हैं और प्रकृति हमारा हिस्सा है। सो यूनिवर्सल एनर्जी है, प्राकृतिक एनर्जीज है, वो निरंतर फ्लो हो रही हैं, और हमारा जो एनर्जी फ्लो है वो बहुत ही ब्यूटीफुली अलाइंड है ना, क्योंकि वी आर पार्ट ऑफ यूनिवर्स। अब क्या होता है, हमारा जो स्पेशली हमारा जो मेंटल वर्ल्ड है, हमारे जो इमोशंस हैं, ये हमारे जो थॉट्स हैं, अगर हमारे बिकॉज ये जो ऊर्जा है ये तो सबके लिए बराबर है,
किसी के लिए ज्यादा नहीं, किसी एनिमल वर्ल्ड भी इसमें है, इंसेक्ट वर्ल्ड भी है, ह्यूमन बीइंग भी है, सबको तो बराबर ऊर्जा मिल रही है ना। और हमारे अंदर, हम सबके अंदर एक सिस्टम बहुत सुंदर है कि कोई पक्षपात नहीं है। लेकिन किसी को ज्यादा ऊर्जा आ गई, मॉडरेट से ज्यादा आ गई, किसी को मॉडरेट से कम आ गई, तो इसका सबसे ज्यादा हमारा जो क्रेडिट जाता है हमारे माइंड को जाता है और हमारे लाइफस्टाइल को जाता है। अब आप देखिए हमारे इमोशंस, जब हमको एंगर आता है, गुस्सा आता है, तो हमारी सांसें कितनी तेज चलती हैं। अगर हम उदास होते हैं तो हमारी सांसें कितनी स्लो हो जाती हैं। तो आप ये देखिए हर ब्रीदिंग के साथ हम खाली ब्रीदिंग ऑक्सीजन ही नहीं कर रहे हैं, हम हर पोर से, हम अपनी हर पोर से प्रकृति को ब्रीद इन कर रहे हैं और ब्रीद आउट कर रहे हैं, यूनिवर्स को ब्रीद इन कर रहे हैं और ब्रीद आउट कर रहे हैं। और यूनिवर्सल एनर्जीज का बहुत ही मॉडरेट एंड न्यूट्रल वे में प्रवाह चल रहा है। तो अब क्या होता है, जब हमें गुस्सा आया या हम सैड हो गए, हमें एंजाइटी हुई, ऐसे हुए, तो अब हमारा प्रकृति से जो एनर्जी लेने का तरीका है वो तो अपना मॉडरेट रूप में बह रही है। और हम जो लेते हैं एनर्जी, हमारा बिकॉज वो जो एंगर होता है या हमारी सैडनेस होती है उसकी वजह से हम उसको ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कई लोग बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बहुत एंगर हो गया, बहुत पावर ले लिया, और कई लोग सैड हो जाते हैं, वो लो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम चाहते हैं कि हम प्रकृति के साथ, तभी तो कहते हैं कि आपको खाली टाइम में अगर आपको छुट्टियां मिल रही हैं तो आप नेचर में चले जाइए और अपना मैक्सिमम टाइम नेचर के साथ, अपने रिलेशनशिप से दूर, है ना, और अपने दिनचर्या से थोड़े दिनों के लिए आप प्राकृतिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लीजिए, उसमें मर्ज हो जाइए, और आप में इतनी पावर आ जाएगी, इतनी पावर आ जाएगी कि आप साल भर का काम फिर आगे अच्छे से कर सकते हो। तभी तो साल में एक बार सरेंडर कर देना चाहिए, आपको अपने लिए टाइम निकालना ही चाहिए, प्रकृति में जाना ही चाहिए और प्राकृतिक एनर्जीज के बहाव में बह जाइए। बस अपने आप को ओपन छोड़ दीजिए और प्रकृति का खाना नेचुरल जो आता है वो खाइए, है ना। और प्रश्न रहना है, रिलेशनशिप से थोड़ा सा दूर, अपने आप को थोड़े टाइम के लिए एकदम कट कर दीजिए, फूलों को देखिए, तारों को देखिए। प्रकृति जो है ईश्वर की सुंदरता का एक प्रतिनिधित्व करती है। प्रकृति, ईश्वर तो सब जगह बसे हुए हैं, हर कण में बसे हुए हैं, बट जो नेचर, आप ग्रीन नेचर देखते हो और उसमें जो हरियाली, आप हरियाली देखते हो, फूल देखते हो, पत्ते देखते हो, सुंदरता देखते हो, वो तो ईश्वर का, जिसको बोलते हैं ना, साक्षात रूप है। तो कभी हम देखते भी नहीं है कि ये मून कितना सुंदर है, ये सूरज कितना सुंदर है, हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। सिर्फ अपना ध्यान उस सुंदरता पर ले जाइए, उसमें मदमस्त हो जाइए, उसमें खो जाइए, उसमें डूब जाइए, आपकी एनर्जी चार्ज हो जाएगी, आपकी एनर्जी बहुत अच्छे से चार्ज हो जाएगी, है ना। और कई लोग तो, हम प्रकृति की गोद में रहते हैं पर प्रकृति के पावर को, प्रकृति की सुंदरता को इग्नोर करके अपने घरों में, कमरों के अंदर, एसी के अंदर बैठे हुए हैं, हमें कोई मतलब नहीं। इसीलिए तो आज हम गर्मी को सहन नहीं कर पाते हैं, हम सर्दी को भी सहन नहीं कर पाते हैं, बिकॉज हम प्रकृति के साथ मर्ज नहीं है। अगर हम आज प्रकृति के साथ वन हो जाए ना, तो हमें गर्मी का भी एहसास नहीं होगा। ज्यादा गर्मी आए हमारी बॉडी अडॉप्ट कर लेती है, ज्यादा गर्मी आए या ज्यादा ठंड आए हमारी बॉडी को कुछ नहीं होता है। हम प्रकृति से बहुत दूर दूर अपने आप को रखने लगे हैं। कभी कभी नंगे पैर घास में चलना, वो भी एक अपनी सुंदरता है ना। एनर्जीज को मर्ज करना है अपने आप को, है ना। सुंदरता को देखना, सुंदरता, कभी कभी घास में लेटना, घास में चलना, है ना। तो ये है प्रकृति के साथ बात करना। फूल पौधों में भी सोल होता है, माइंड होता है, बॉडी होता है, लाइफ होता है। इस तरह से आजकल के जमाने में जो हमारी बीमारी है, ये सबसे ज्यादा तो यही कारण है कि हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। और प्रकृति में ही हीलिंग शक्तियां हैं। जितने, कोई ऐसा पौधा नहीं है या कोई ऐसी सब्जी या फ्रूट नहीं है जिसमें हीलिंग ना हो, लेकिन हम उसको आजकल प्रोसेस्ड वे में खाते हैं, प्रोसेस्ड रूप में, और हम उसको ताजा नहीं खाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, आई थिंक आप समझ रहे होंगे, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। इसलिए साल में एक बार, 1 महीना, 15 दिन या 1 हफ्ता नेचर में सरेंडर, नेचर में चले जाइए और सब मोबाइल ऑफ कर दीजिए। ओके, एंड देन स्माइल। ओके, थैंक यू।